कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। जिस इलाके को पाकिस्तान वर्षों से अपना हिस्सा बताता आ रहा है, वही अब उसके खिलाफ खुली बगावत हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतर आए, राशन नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट बंद है और आवाज उठने वाले आतंकवाद के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रदर्शनकारियों ने खुले मन से ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर क्यों भड़क उठा पाकिस्तान? क्यों इस्लामाबाद के खिलाफ आवाज उठ रही है? आजादी की मांग की बात क्यों कर रही है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां, मंच से गूंजते नारे और भीड़ का साफ संदेश, हमें पाकिस्तान का राशन नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर पीओके में राशन, आटा, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें भूख और तंगी के जरिए आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जनता झुकने को तैयार नहीं। हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन की अगुवाई जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। संगठन के नेता सरदार अमान खान ने मंच से पाकिस्तान सरकार को सीधी चुनौती दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। अगर सप्लाई नहीं खोली गई तो लोग जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। ये बयान सिर्फ नाराजगी विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई गई ताकि उन्हें गिरफ्तार कर आंदोलन को कमजोर किया जा सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को भी सुरक्षा खतरा बताकर कुचला जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि वहां की तस्वीरें और वीडियो दुनिया तक ना पहुंच पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं बल्कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का हाथ। हालात तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि रावलाकोट और मीरपुर के लोग असली कश्मीरी नहीं। इस बयान ने पूरे पीओके में राजनीतिक भूचाल ला दिया। स्थानीय नेताओं और आम लोगों ने इसे अपनी पहचान का अपमान बताया। इसके बाद पाकिस्तानी विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस्लामाबाद उन्हें ना तो सम्मान देता है और ना ही उनके अधिकारों की परवाह करता है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार टकराव की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय दावों के मुताबिक हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। राशन की कमी, दवाइयों का संकट, बिजली की समस्या, इंटरनेट बंद होने से आम जनता जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। जनता परेशान है, बाजारों में जरूरी सामान की किल्लत बढ़ रही है और लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी लगातार गहराती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो सस्ती बिजली, उचित राशन, बेहतर प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं की जैसी मांगे जो है वो सामान्य के लिए, इन मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पीओके में उठ रही यह आवाज पाकिस्तान के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। जिस क्षेत्र को लेकर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार बयान देता रहा है, वही अब उसी क्षेत्र में उसके खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से जो दावे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे दावे हैं जिनकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि पीओके में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां, प्रशासनिक असंतोष और बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी जनता की लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये नाराजगी बड़े जन आंदोलन का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पीओके में उठ रही आवाज सिर्फ राशन और बिजली की मांग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये वहां के लोगों के बढ़ते असंतोष, शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान इन आंदोलन में कैसे निपटता है, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर है। फिलहाल इतना तय है कि पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां की जनता अपनी आवाज बुलंद करने से पीछे हटती नहीं नजर आ रही।